यानी कि संभावित कट ऑफ क्या रहेगी बीएसटीसी के लिए। देखो लास्ट टाइम यानी कि 2024 में प्रथम लिस्ट जब आउट हुई थी, प्रथम काउंसलिंग जो आउट हुई थी, उसमें 425 प्लस वाले विद्यार्थी चयनित हुए थे फर्स्ट के अंदर। फिर बाद में धीरे धीरे करके कम हो गई थी कट ऑफ, यानी लास्ट में जो है 405 तक के बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे अलग अलग विविध कैटेगरीज में। इस बार क्या संभावना है? तो इस बार कट ऑफ के 2-3 फैक्टर हैं। एक तो इस बार पीटीटी जो 12th लेवल वाला होता है 4 ईयर, वो पहले नई फॉर्म भराए लेकिन अब भरवा दिए गए हैं। तो चूंकि बच्चों के पास में एक ही ऑप्शन दिख रहा था कि भाई मेरे को तो अब बीएसटीसी करना है, तो तैयारी जो है 2025 की पिछले की तुलना में क्या हुई, ज्यादा शानदार कर रहे हैं लोग बाग, ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, पेपर का स्तर क्या रहेगा? पेपर का स्तर तो मैं ये कह सकता हूं पेपर का स्तर जो है मध्यम रहेगा या मैं कहूं आसान रहेगा। तो ये मान लो 10% क्वेश्चन मध्यम होगा और 90% क्वेश्चन क्या होंगे आपके आसान होंगे। हार्ड क्वेश्चन नहीं आते और नहीं आएंगे। आप अपने विचार भी रख सकते हैं कि सर मेरे को लगता है ये रहेगा। अब देखो सामान्यतः विषय अपन देखें भाई कितने कौन कौन से विषय इसमें बच्चा क्या करता है। देखो एक तो जीके, जीके के 50 प्रश्न आते हैं। इन 50 प्रश्नों में से 150 अंक होता है। अब इन 150 अंक में से यहां 50 में से 50 बच्चा करना संभव नहीं होता। 50 में से ऑन एवरेज बच्चा मान लीजिए 40 क्वेश्चन कर देगा, तो यहां से आपके 3 कर दो तो 120 अंक यहां से अर्जित कर लेगा। फिर आ जाता है आपका टीचिंग मेथड्स। 50 प्रश्न है, 150 अंक के हैं। यहां बच्चा और अच्छा कर लेता है, लेकिन क्योंकि जितना जीके पढ़ता है इतना इसको नहीं पढ़ता है, तो यहां आप मान लेना कि 45 क्वेश्चन यहां सही कर सकता है बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता है। तो आप देख लेना कि यहां पर आपके 135 अंक यहां से आते हैं। फिर आती है आपकी रीजनिंग। अब रीजनिंग के भी 50 प्रश्न हैं। यहां रीजनिंग में 150 अंक का है। यहां बच्चा जो अच्छा बच्चा होता है, जो क्योंकि यहां स्पीड भी बहुत मायने रखती है बीएसटीसी में, न केवल आपका पेपर बल्कि आपकी स्पीड क्या रहती है वह भी मायने रखती है। तो मैं मान के चलता हूं 40 क्वेश्चन बच्चा यहां सही कर लेगा तो 120 अंक यहां से ले आएगा। तीसरा बड़ा विषय आ जाता है हिंदी। 30 प्रश्न होते हैं, 90 अंक का होता है। मैं यह मान के चलता हूं कि हिंदी के जो है बच्चा सामान्यतः 20 क्वेश्चन सही कर पाता है, तो यहां पर 60 अंक आपके यहां से हो गए। इंग्लिश की बात करो आप, यहां 20 प्रश्न होते हैं, तो बच्चा सामान्यतः बच्चा 5 प्रश्न, मतलब ये 60 अंक के हो गए, 5 प्रश्न मानता हूं सही करेगा बच्चा, तो यहां 15 अंक ही हो गए ऑन एवरेज। ग्रामीण बैकग्राउंड का बालक जो होता है, चूंकि 5 भी ऐसे सही हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ता, लेकिन ठीक है। और बीएसटीसी की तैयारी भी मैक्सिमम ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे ही करते हैं। अब इन नंबरों को अपन जोड़ते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कितने हो रहे हैं। ये 240 हो गए, ये 150 हो गए और ये 60 हो गए। तो 0 6 4 10 5 15 3 1 4 450, यानी कि 450 अंक जो है बच्चा लेके आएगा। अब चूंकि प्लस माइनस आप इसमें 19-20 कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि भाई इतना ठीक है और इतना ज्यादा ठीक नहीं है। अब जो कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल गया है। ये मैंने एक ऑन एवरेज बच्चे की बात की, जनरल मेल और फीमेल। फिर ईडब्ल्यूएस ले लीजिए आप, ओबीसी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, एससी ले लीजिए और एमबीसी ले लीजिए। जनरल मेल फर्स्ट लिस्ट में आपका चयन हो जाएगा यदि आप इतने अंक लेकर आते हैं, तो 430 420 प्लस माइनस 5 अपने इसमें कर सकते हैं। अब आपको टारगेट रे रखना कि इतने नंबर मेरे आने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर 400 प्लस माइनस 5 में बच्चे का चयन हो जाएगा यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी के अंदर
418 प्लस माइनस 5, 390, या 410 प्लस माइनस 5, ST 390, 380। ध्यान रखना TSP का अलग रहेगा, TSP अलग है। SC 395 प्लस माइनस 5, 388 प्लस माइनस 5, MBC 405 प्लस माइनस 5, 390 प्लस माइनस 5 फीमेल की। ये जो है आपकी नॉन TSP के बच्चों के लिए जो है ये संभावना रहेगी। अब जो है TSP वाले जो बच्चे हैं, वो जनरल वाले जो बच्चे हैं 410 प्लस में सिलेक्ट हो जाएंगे, ST और SC। ST वाले जो बच्चे हैं मेल और फीमेल, तीन 350, ये TSP क्षेत्र का हो जाएगा। इतने अंक यदि आप अर्जित कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है भाई, आराम से, कोई तनाव वाली स्थिति इसमें आपके नहीं रहती है। आसानी से जो है आप इतना अंक जो है आप ले आए तो आपका काम हो गया। तो इस आंकड़े को आप अपने माइंड मस्तिष्क में रखकर आप जब पेपर देने जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि मेरा जो पेपर है इतना हो रहा है तो ठीक है, वैसे हो जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। ज़्यादा तनाव नहीं लेना, बड़े अच्छे से आपको पेपर देना है। पूरा समय जो आपको पेपर को ध्यान में रखकर और सोल्व करना है। पेपर में सबसे पहले जो है आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को जल्दी सोल्व करना है समय के साथ में, फिर जो है आपको जीके सोल्व करना है, फिर हिंदी और सबसे लास्ट में अंग्रेजी को सोल्व करना है। जहां तक मैं एक सामान्य बैकग्राउंड के बालक की बात कर रहा हूँ, ऑन एवरेज बालक की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 96-97% वाले बालक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 98% वाले बालक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बालकों की बात कर रहा हूँ जो सामान्य बालक हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन बालकों की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।